हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजीव सर असरफी उर्दू में आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोग को हम वॉइस बता रहे थे। वॉइस में आपको पार्ट 6 तक आपको खत्म कर दिए हैं। मतलब कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस खत्म कर दिए हैं। अब हम फ्यूचर टेंस में आएंगे और प्रेजेंट और पास्ट का पूरे स्ट्रक्चर के साथ और आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छी तरह से समझाएं। हम आशा करते होंगे कि आप लोग देख ही लिए होंगे वीडियो को, है ना, और समझ ही पाए होंगे। और आगे अब फ्यूचर आपको पढ़ाएंगे। फ्यूचर में आपको पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे जो पार्ट 7 होगा आपके लिए। तो देखिए अब हम आगे चलते हैं पार्ट 7 में। पार्ट 7 में आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो देखिए आप टेंस पढ़े होंगे तो सिंपल और अफर्मेटिव का जो रूल होता है, एक्टिव फॉर्म में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। फ्यूचर में आपका पूरा स्ट्रक्चर जहां भी रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में शैल विल मिलेगा। कंटिन्यूअस आएगा तो शैल विल बी हो जाएगा और परफेक्ट आएगा तो शैल हैव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए पहले आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म का हम आपको बताएं। अब पैसिव में इसको बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां आकर के सब्जेक्ट बनेगा और शैल विल लग जाएगा और शैल विल के बाद आपको बी लगाना है। उसके बाद वर्ब फॉर्म आपका 3 हो जाएगा बाई, और ये सब्जेक्ट को आके क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। ये हो गया पैसिव। अब इसका एग्जांपल दीजिए। सोहन एक्टिव फॉर्म में कि सोहन विल हेल्प मी, मतलब क्या हुआ कि सोहन मुझे मदद करेगा, ठीक है। इसका हिंदी हुआ। अब आगे आइए इसको पैसिव फॉर्म में बदलेंगे तो मी का सब्जेक्ट करेंगे तो मी का क्या होता है? आई। और आई के साथ शैल, शैल दो ही गो के साथ लगता, आई और बी के साथ। तो आई शैल बी हेल्प का भी 3 हेल्प्ड वाई सोहन, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ कि सोहन के द्वारा मुझे मदद किया जाएगा, है ना। अब चलते हैं इसको निगेटिव में। निगेटिव में क्या हो जाएगा कि नॉट लग जाता है तो निगेटिव हो जाता है, नकारात्मक जिसको बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो देखिए पैसिव फॉर्म क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बन जाएगा, शैल बिल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। तो इसका एग्जांपल देखिए। दे विल नॉट प्ले द मैच, प्ले द मैच कि वे लोग मैच नहीं खेलेंगे, है ना। ये एक्टिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म इसका क्या होगा? ठीक, तो यहां से आएगा ऑब्जेक्ट है द मैच, तो इधर सब्जेक्ट हो गया। द मैच विल नॉट बी, प्ले का भी 3 प्लेड, वाई दे का ऑब्जेक्ट होता है देव। क्या हुआ कि उन लोगों के द्वारा मैच नहीं खेला जाएगा, है ना। तो फिर से देखिए सिंपल अफर्मेटिव का में फ्यूचर आपको अगर टेंस पढ़ लिए हैं बढ़िया तरह से तो टेंस वॉइस भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे।
तो देखिए सिंपल अफर्मेटिव में क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट आएगा, है ना, और उसके बाद शैल विल, फिर बी प्लस वर्ब फॉर्म 3 बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। आपको बस शुरू से ही बता रहे हैं कि पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो उसका वर्ब फॉर्म 3 होगा और V3 के बाद हमेशा बाई लगते हैं। तो यहाँ देखिए सोहन विल हेल्प मी, सोहन मुझे मदद करेगा, ये एक्टिव फॉर्म हुआ। पैसिव फॉर्म ये मी यहाँ सब्जेक्ट में आया तो आई शैल बी हेल्प्ड बाई सोहन, मतलब कि सोहन के द्वारा मुझे मदद किया जाएगा। निगेटिव में देखिए एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तब पैसिव फॉर्म इसका बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो सब्जेक्ट बन गया। शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले तो एक्टिव में होगा आपका दे विल नॉट प्ले द मैच, वे लोग मैच नहीं खेलेंगे। तो इसका पैसिव फॉर्म होगा द मैच विल नॉट बी प्लेड बाई देम, उन लोगों के द्वारा मैच नहीं खेला जाएगा, है ना। तो आप लोग लिखते चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है बच्चों। चलिए लिख लीजिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये निगेटिव हुआ, अब इंट्रोगेटिव में। तो देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ये एक्टिव में हुआ। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, शैल विल, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आकर के सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद बी V3 Y और ये सब्जेक्ट यहाँ आकर के ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा विल यू बिट मी, विल यू बीट मी एक्टिव फॉर्म में, क्या तुम मुझे मारोगे, क्या तुम मुझे पीटोगे, है ना। तो देखिएगा इसको विल मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई और बी और बिट का V3 बिटेन बाई यू, मतलब क्या तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाएगा, है ना। अब इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखिए, एक्टिव में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव फॉर्म हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट में प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। इसका एग्जांपल देखिए, शैल बी नॉट कट द ट्री, शैल बी नॉट कट द ट्री एक्टिव फॉर्म है ना। पैसिव फॉर्म ये हो गया कि क्या हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे, तो यहां हो जाएगा विल द ट्री नॉट कट वाई, बी का होता है अस, है ना। अभी आपको बताया कि आई और बी के ही साथ शैल लगेगा और किसी के साथ नहीं, तो ये क्या हुआ, क्या हम लोगों के द्वारा पेड़ नहीं काटा जाएगा, है ना।
तो देखिए फिर से इंट्रोगेटिव में कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव फॉर्म में भी उसी तरह से शैल विल, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो विल यू बीट मी, क्या तुम मुझे पीटोगे? तो विल आई बी बीटन बाई यू, मतलब क्या तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गई। तो पैसिव फॉर्म में शैल या विल ऑब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, नॉट बी प्लस V3 प्लस बाई, और वो सब्जेक्ट क्या चीज में बदल गया? ऑब्जेक्ट में। एक्टिव में शैल बी नॉट कट द ट्री, है ना, क्या हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे? तो यहां हो जाएगा विल दे ट्री नॉट कट बाई, बी छूट गया है, नॉट के बाद बी लगाना, नॉट बी कट बाई अस, क्या हम लोगों के द्वारा पेड़ नहीं काटा जाएगा। ठीक, अब एक और है WH क्वेश्चन, आप लोग लिखते चलिए। WH क्वेश्चन मतलब जिसमें प्रश्न सूचक शब्द लगा हुआ रहेगा, हु, वेयर, हाउ प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म में हु, वेयर, हाउ, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई, ये ऑब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट आया और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल हुआ कि भाई विल सीता सिंग ए सॉन्ग, सीता गीत क्यों गाएगी, है ना। तो देखिए ये एक्टिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म बनाएंगे, भाई विल अ सॉन्ग बी संग बाई सीता, मतलब क्या हुआ कि सीता के द्वारा गाना क्यों गाया जाएगा, है ना, ये पैसिव फॉर्म। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। आपको पूरे स्ट्रक्चर और एग्जांपल के साथ समझाएं। अब आपको आगे हम बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से हम समझाते रहेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू बच्चों।